इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के दिल्ली राज्य कमेटी की तरफ से आज के इस वीडियो में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में एक नई सरकार चुनी गई है। 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने एक नई सरकार, एक नई राजनीतिक पार्टी को मौका दिया है। पिछली सरकार ने मजदूरों के सामने बहुत सारे लंबे वायदे थे, लेकिन मजदूरों से जुड़े हुए वायदे सरकार पूरी नहीं कर पाई। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा जो सरकार है और मौजूदा जो श्रम मंत्री हैं, वो श्रम मंत्री मजदूरों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो परमानेंट मजदूर है या ठेका मजदूर है? ठेका मजदूर। दिल्ली की मौजूदा जो नई सरकार है ये ठेका प्रथा ज़्यादा बढ़ा रही है, तो आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं कि ठेका प्रथा ख़त्म हो, लोग को और क्या रखना चाहते हैं, बताइए बात। अब जिसको सुविधाएं नहीं मिलती है SIP अब मिलना चाहिए उन वर्करों को, और कंपनियों में वेतन भी कम मिलते हैं लोग को। कभी 8 घंटे का 8,000 9,000 में कर रहे हैं लोग। 8-9 हज़ार मिलता है, तो आपको कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ता है? कहीं 10 घंटे भी ड्यूटी है, कहीं 8 घंटे भी है, कहीं 12 घंटे भी ड्यूटी है। अच्छा, ठीक है। लेबर कमिश्नर अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है? अभी तक मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, लेबर कमिश्नर जो दिल्ली सरकार में लेबर कमिश्नर है, ये बिल्कुल एकदम विफल है अपना योजना लागू करने में। जैसे न्यूनतम वेतन है, ये अपना धरातल स्तर तक नहीं ले जा पा रही है। ये इसका सबसे बड़ा नाकामी है। और न्यूनतम वेतन जो है 18,000 तय कर रखी है, किसी को 10,000, किसी को 15,000, 12-12 घंटे की ड्यूटी करा के देती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो पिछली सरकारें 10 साल से रही है वो बिल्कुल इसमें नाकाम रही है। अभी जो नई सरकार बनी है दिल्ली सरकार की, भाजपा की, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार आके लोगों के हित के लिए काम करे और इनको न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिए काम करे। दूसरी बात है, लेबर जो डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर हैं, इनके ऊपर कम से कम लेबर इंस्पेक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए। 1-2 लेबर इंस्पेक्टर रहते, वो तारीख देने में व्यस्त हो जाते हैं, इंक्वायरी और कोई जाँच नहीं कर पाते। को क्या लगता है कि अब दिल्ली में नई सरकार बन गई है तो न्यूनतम वेतन लागू होगी या नहीं होगी? जो पिछली सरकार रही और उन्होंने तो ऐसा कुछ खास मजदूर वर्ग के लिए किया नहीं। कई जगह पे तो सुरक्षा को लेके भी बहुत सवाल खड़े हुए, बहुत सी कंपनियों में आग लगी और बहुत से लोग मजदूर मारे गए। तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये सरकार नई गठन हुई है, मजदूर वर्ग के लोगों को ज़्यादा ध्यान देगी। इनको जो न्यूनतम वेतन है, सरकार पूर्ण रूप से इस पे ख़ास तौर पे ध्यान देगी। और जो फैक्ट्री मालिक जो 12-12 घंटे काम तो करा लेते हैं, मगर ये 8 से 10 हज़ार ही तनख्वाह देते हैं, तो ये इस तरह का जो मजदूर को वेतन का गबन कर रहे हैं, उसके ऊपर ये सरकार जो नई गठन हुई इस पर हमें। मोदी जी का नारा था, जहाँ झुग्गी वही मकान, क्या ये इस नारे को मोदी जी लागू कर पाएंगे? मोदी जो नारा दिया है जिन्होंने, और पिछले कई बारों से 3 बार सरकार में आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान का नारा दिया है इन्होंने, तो हमें इस बार उम्मीद है कि दिल्ली के लाखों लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जहाँ झुग्गी वही मकान, और इन झुग्गियों में जो मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, इस बार उम्मीद है उनको कि राज्य में भी सरकार इनकी है और केंद्र में भी सरकार इनकी है। तो ऐसा लगता है इस बार इनका सपना मजदूरों का साकार होगा। अब इस पे सरकार कितना उचित कदम उठाती है, ये देखने की बात होगी। रेहड़ी पटरी और ई-रिक्शा की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों बढ़ रही है ये? नहीं, मुझे लगता है कि इस बेरोजगार जो है ना, ये सरकार, दोनों सरकारें हैं, जो दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, ये दोनों सरकारें की एक नाकामी है जो कि इनको रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार। इसलिए इनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए लोग रेहड़ी की तरफ, ई-रिक्शा की तरफ और तमाम छोटे छोटे खुंचे लगा के ये लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, ये सब केवल झुंझुना दिखा रही हैं बस। इसके बाद इनका रोजगार की तरफ कोई नहीं, कोई 1000-2000 को लुभावने दे देती है, रोजगार की कोई बात नहीं। इस नई सरकार से क्या उम्मीद है?
नई सरकार जो हमें उम्मीद है, जो पिछली सरकार में हमें उम्मीद की थी ऊपर, वो पिछली सरकार उस पर नाकाम रही। और इस बार तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। साथियों, इफ्टू के दिल्ली राज्य कमेटी ने आह्वान किया है कि नई सरकार को मजदूरों के जो मुद्दे हैं उस मुद्दों में 4 मार्च को हर डिप्टी लेबर कमिश्नर के दफ्तर में जाकर मजदूरों के प्रदर्शन के साथ ज्ञापन देंगे। जो मोटे मुद्दे हैं वो है न्यूनतम वेतन जो ग्रेड है, हेल्पर, अर्धकुशल और कुशल, इनके ग्रेड को लागू किया जाए। 8 घंटे के ग्रेड को लागू किया जाए। जो श्रम मशीनरी है, श्रम मशीनरी को तंदुरुस्त किया जाए। उसको जो है लेबर जो इंस्पेक्टर्स होते हैं जो श्रम कार्यालयों में, उन की जो खाली पदें हैं उन खाली पदों को भरा जाए। जो महिलाओं को समान काम समान वेतन और कार्यस्थल में महिलाओं की जो सुरक्षा का सवाल है उस सुरक्षा को दिया जाए, पुख्ता सुरक्षा की जाए। जो फैक्ट्री एक्ट है, हमारे एक साथी ने कहा कि बहुत सारे पिछले सरकार में बहुत सारे फैक्ट्रियों में आग लग के बहुत सारे मजदूरों की मौतें हुई। मालिकों को गिरफ्तार करके उनको सज़ा दिलाई जाए। जो फैक्ट्री एक्ट के नियमों को लागू किया जाए। और जो सबसे बड़ा आज मजदूरों के सामने एक बड़ा सवाल बना है वो है कि 12 घंटे ड्यूटी का। मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड के ज़रिए से 12 घंटे ड्यूटी का ऐलान किया था। 4 लेबर कोड के नियम सरकार ने बनाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार 4 लेबर कोड और उसके नियमों को दिल्ली के मजदूरों पे लागू ना करे। हम सरकार को 4 मार्च को ज्ञापन देंगे और उसके बाद हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि जो ज्ञापन है और जो मजदूरों के ज्वलंत मुद्दे हैं उन ज्वलंत मुद्दों में सरकार खड़ी उतरे। हम सरकार को ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अगर नहीं उतरेगी तो पिछली सरकार के खिलाफ जो मजदूर वर्ग ने लड़ाई लड़ी थी, आने वाले दिनों में भी हम लोग इसी तरह का संघर्ष का आह्वान करेंगे। सभी साथियों को इनकलाब जिंदाबाद। और हमारा जो इस वीडियो है, इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों के अंदर पहुंचाएं।